गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 7.3 का अध्ययन करेंगे। पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2, 3, -1, 0 और 2, -4। तो यहाँ पे x1 का मान दिया गया है 2, y1 का मान दिया गया है 3, x2 का मान दिया गया -1 और y2 का मान दिया गया है 0, x3 का मान दिया गया है 3, x3 का मान दिया गया 2 और y3 का मान दिया गया -4। और हमको यहां पे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बताया गया था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 तो ये फार्मूला बताया गया था। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 और x1 का मान दिया गया 2, y2 y3 तो y2 का मान 0 दिया गया है और y3 का मान -4 दिया गया है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 0 -4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा प्लस x2 का मान यहाँ पे -1 दिया गया, यहाँ पे -1 रखेंगे और y3 y1 तो y3 का मान यहाँ पे -4 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे -4 माइनस y1 का मान 3 दिया गया अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस x3 और x3 का मान 2 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे 2 y1 y2 तो y1 का मान 3 दिया गया, y2 का मान 0 दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -0। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -1, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो -7 प्लस 2, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसको हल कर लिया जाए तो आ जाएगा 8, इसको हल कर लिया जाए तो प्लस का 7 और इसको अगर हल कर लिया जाए तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम जोड़ लें 8 को 7 को और 6 को तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और तो क्षेत्रफल निकल आएगा 21/2 वर्ग इकाई। तो ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट दिया गया है, दूसरा नंबर इसी पे दिया गया है। बिंदु दिए गए हैं -5, -1, -5, दूसरा बिंदु दिया गया है 3, -5 और अगला बिंदु दिया गया है 5, 2। तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5 और x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। तो फिर से लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया था 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2। ये फार्मूला यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 x1 -5 ब्रैकेट में y2 y3 तो y2 का मान यहाँ पे -5 दिया गया है माइनस y3 का मान 2 दिया गया है प्लस x2 और x2 का मान 3 दिया गया तो यहाँ पे रखेंगे 3 y3 y1 तो y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -1 दिया है, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा प्लस x3 और x3 का मान 5 दिया गया है,
y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस का 1 माइनस y2 का मान माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। यदि इसे और हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ब्रैकेट के अंदर वाले मान को हल करें तो माइनस का 7 प्लस 3, अंदर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 अर्थात 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे अंदर हल करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा। यदि हम यहाँ पे और हल कर लें तो आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हम गुणा करा दें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, प्लस इसका इस पे गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसका इस पे गुणा करेंगे तो 5 को 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे यदि हल कर लें तो 35 पे 9 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में 20 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे इतना आ जाएगा। 2 का यहाँ पे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 बिंदु संरेखी हों। तो दूसरे का पहला पार्ट दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं 7, -2, 5, 1 और 3, k, और सेकेंड नंबर दिया गया है 8, 1, k, -4 और 2, -5, ये बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो x1 का मान दिया गया है, x1 बराबर 7 और y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1 और x3 बराबर 3 और y3 बराबर k दिया गया है। और फार्मूला लिखाया था संरेख के लिए कि दिए गए बिंदु यदि संरेखी हों, दिए गए बिंदु यदि संरेखी हों या संरेख हों, फार्मूला लिखाया था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहां से k का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले मान रखेंगे x1 जिसका मान दिया गया था 7, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1 दिया गया, माइनस y3 का मान k दिया गया, तो यहाँ पे हम k रख लेंगे, प्लस x2 का मान अगर देखें तो 5 दिया गया था, y3 का मान k दिया गया, माइनस y1 का मान माइनस का 2 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस x3 और x3 का मान 3 दिया गया है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस का 2 दिया गया था, माइनस y2 का मान 1 दिया गया, तो यहाँ पे हम 1 रख लेंगे, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से k का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हम 7 का अंदर गुणा करा दे, तो 7 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7, इसका इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 7k, प्लस इसका इस पे गुणा कराएंगे तो प्लस का 5k आ जाएगा, और प्लस इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर में 0 निकल आएगा। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है, इसलिए k वाले पद एक साथ रखेंगे, बाकी सब एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 7k माइनस का है और ये 5k प्लस का है, हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2k। फिर इसके बाद ये 10 दिया गया है और ये प्लस का 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस का, और ये 6 माइनस का है, ये 3 माइनस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से और हल करें तो यहाँ पे बचेगा 2k, और 17 में अगर हम 9 घटा दें तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस का 8 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2k बराबर 8, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 8/2, और यदि हम इसे हल कर लें तो मान आ जाएगा k बराबर 4, अर्थात यदि k का मान 4 होगा तो दिए गए बिंदु संरेखी होंगे। इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं 8, 1 और k, -4 और 2, -5। तो यहाँ पे x1 बराबर दिया गया है 8, y1 बराबर दिया गया है 1, x2 बराबर दिया गया है k, y2 बराबर -4, x3 बराबर
2 दिया गया और y3 बराबर -5। ये इतने मान दिए गए हैं। फिर से संरेखित के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। x1 का मान 8 दिया गया तो यहाँ पे हम 8 रख लेंगे। ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 का मान माइनस का 4 है, माइनस y2 का मान y3 का मान दिया गया माइनस का 5। तो जब हम यहाँ पे माइनस का रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस x2 का मान यहाँ पे k दिया गया है और ब्रैकेट में है y3 माइनस y1, तो y3 का मान माइनस का 5 दिया गया माइनस y1 का मान यहाँ पे 1 दिया गया तो 1 रख लेंगे, प्लस x3 और x3 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 2 दिया गया है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान 1 दिया गया माइनस y2 का मान यहाँ पे 4 दिया गया माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 बराबर में 0 निकल आएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 8, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा k, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, अंदर वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6k आ जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, बराबर में 0 प्राप्त हो जाएगा। 8 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, अर्थात माइनस का 6k प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6k बराबर माइनस का 18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर आ जाएगा 18/6। तो भाग देंगे तो k बराबर आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस वजह से सबसे पहला काम हम यहाँ से कर लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABC का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पे x1 का जो मान होगा, x1 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान हो जाएगा 1 और x3 का मान हो जाएगा 0 और y3 का मान हो जाएगा 3। तो यहां से निकाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सूत्र लिखाया गया था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फार्मूला लिखाया गया था। यहाँ पे हम मान रख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा x1 का मान 0 दिया गया तो 0 रखेंगे, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1 दिया गया है माइनस y3 का मान 3 दिया गया है, प्लस x2 का मान माइनस का 1 दिया गया है, नहीं x2 का मान 2 दिया गया है, x2 का मान 2 दिया गया है, y3 का मान 3 दिया गया है माइनस y1 का मान माइनस का 1 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस x3 का मान यहाँ पे फिर से 0 दिया गया है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस का 1 दिया गया है माइनस y2 का मान यहाँ पे प्लस का 1 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यदि हम इसे और हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 0 का अंदर गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे मान हल करेंगे तो आ जाएगा 4, प्लस 0 का अंदर गुणा करेंगे तो फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे जो मान दिया गया 4 का इस पे गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे हम 2 का भाग दे सकते हैं तो आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। तो ये निकला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग
इकाई। अब जैसा कि दिया गया था कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, तो यदि हम यहाँ पे मान लें कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और AC का मध्य बिंदु R है, तो इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज यहाँ पे बना PQR। तो सबसे पहले हम यहाँ से निर्देशांक निकालेंगे, तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु बिंदु P है, इसलिए P के निर्देशांक बनेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो जो A के मान होंगे वो x1 और y1 और जो B के निर्देशांक होंगे वो x2 और y2, अर्थात यहाँ पे मान रखेंगे x1 का मान 0 प्लस x2 का मान यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, कामा y1 प्लस y2, तो y1 का मान माइनस का 1 है और प्लस y2 का मान यहाँ पे 1 दिया गया, पान में 2 रख लेंगे, तो यहाँ से इतना आ जाएगा। जब यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P के निर्देशांक निकलेंगे 2 बटे 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे निकलेगा 1 से 1 कटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक निकल आए। इसी तरह से हम Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे BC का मध्य बिंदु Q है, BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए यहाँ पे Q के लिए फिर से फार्मूला लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो अब बिंदु Q के लिए ये x1 y1 और ये x2 और y2 का कार्य करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 0 बटे 2 कामा y1 प्लस y2, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 बटे 2, यहाँ पे इतना निकल आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा Q, इसको हल करेंगे तो 2 बटे 2 अर्थात 1 आ जाएगा और यहाँ पे जब हल करेंगे तो 3 1 4 4 बटे 2 अर्थात यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से AC का जो मध्य बिंदु है वो है R, तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु R है, इसलिए R के निर्देशांक फिर से फार्मूला लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2, तो R के लिए x1 प्लस x2 यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा R का निर्देशांक निकलेगा, यहाँ पे 0 0 जोड़ेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 3 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बटे 2 अर्थात 1 निकल आएगा। तो यहाँ पे जो निर्देशांक निकले त्रिभुज PQR के, तो P के निर्देशांक निकले 1,0, Q के निर्देशांक निकले 1,2 और R के निर्देशांक निकले 0,1। अब हम यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR के लिए पहला बिंदु दिया गया है 1,0, दूसरा बिंदु दिया गया था 1,2 और अगला बिंदु दिया गया है 0,1। तो यहाँ पे x1 बराबर 1 आ जाएगा, y1 बराबर 0 लिया जाएगा, x2 बराबर 1 लिया जाएगा, y2 बराबर 2 लिया जाएगा, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 1। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2, मान रखेंगे x1, x1 का मान 1 दिया गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, y2 माइनस y3, तो y2 का मान ये दिया है, y3 का मान ये दिया गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस x2 का मान ये 1 दिया गया, यहाँ पे 1 रखेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y3
माइनस y1 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस x3 और x3 का मान यहाँ पे 0 दिया गया तो यहाँ पे 0 रखेंगे और y1 माइनस y2 तो y1 का मान 0 है, y2 का मान 2 दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 2। यहाँ पे ये इतना निकल आएगा। फिर इसके बाद इस वाले मान को हल करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2। यहाँ पे अंदर वाले मान को हल करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अंदर हल करेंगे तो आ जाएगा 1 और अंदर हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस इसके बाद यहाँ पे 0 को गुणा कराएंगे तो पूरा 0 आ जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसका इस पे गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इसका इस पे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा अर्थात यहाँ पे प्राप्त हुआ 2/2 और 2/2 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे निकला त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकला हुआ है और यहाँ पे निकाला गया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा गया था, करा था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं से मिलाने से प्राप्त क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकला हुआ है 1 वर्ग इकाई और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला था 4 वर्ग इकाई, अर्थात दोनों का जो अनुपात निकलेगा वो 1:4 निकलेगा। तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1:4। तो यहाँ पे ये इतना निकल आएगा।